आज नामांकन पहले फेज को लेकर पूरा हो चुका है। कुछ सीटों पर बिहार में चूंकि एक दिन और अतिरिक्त दिया गया है, वो कल तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई वो उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर 2 सीटों पर मुरादाबाद में और रामपुर में समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार वहां पर पहुंच गए। मतलब कश्मकश का दौर बड़ा लंबा चला और अभी भी रामपुर की सीट पर फाइनल कौन उम्मीदवार है ये पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। सवाल यह है कि अगर आपस में ही पार्टियां लड़ती रहेंगी तो फिर आप कैसे ये जो बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है उसे काउंटर करेंगे या फिर उसे तोड़ पाएंगे उस सपने को। इस सीधे से सवाल पर आज डिबेट कर रहे हैं सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। अजय आलोक आपको दिखाई दे रहे हैं, सुबोध जी आरजेडी से आपको दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अनुराग भदौरिया जी और माधव आनंद जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ। अनुराग जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, फिर जवाब दे दीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे पूछ रहे थे कि एक ही सीट पर इस तरीके की जब कश्मकश दिखती है अच्छा मैसेज नहीं जाता है। देखिए, हर्षवर्धन जी जो सवाल पूछा वो भूल गए भारतीय जनता पार्टी से पूछना। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एमपी आ रहे हैं। राहुल कसाना तो एमपी राजस्थान के हैं, उन्होंने भी तो विपक्ष कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उस बारे में चुप्पी साध गए। यहाँ पारस पासवान जी कहते हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, चिराग पासवान कहते हैं हम लड़ेंगे, उनका झगड़ा नहीं सुलट रहा। उस पर मैं क्या बोलेंगे? उस पर तो आप बोलोगे नहीं। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, अच्छी बात की। देश के ऊपर में 2,05 करोड़ का कर्जा है, माने हमारी कुल जीडीपी का कितना % हो गया? 85%। मतलब 15% अगर हम 4-5 साल और रुक जाएं, 7-8 साल, तो हमारी जीडीपी हमारा कर्जा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जागा? और 2014 से लेकर 2025 तक 280%। 280%। अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब। 280%। मेरी बात सुनिए, 280% हमारा पूरा अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ी है। अरबपतियों की संपत्ति, मैं पूरी बात करूं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। अरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे बोले दीजिए, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब मैं बोल लूं, आप चुप रहिए। मैंने कहा यहाँ पे पूरा 280% बढ़ी और देश की, अरे बोलने दो यार मुझे, ये देखो यार, तो चुप कराओ आप। अच्छा बताइए कितनी संपत्ति बढ़ी है यहाँ पे? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? मैं देश को डाटा देना चाहता हूँ और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देश को डाटा नहीं देना चाहते, उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं। 280%, 280%। उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है, 280% उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है। देश की कितनी बढ़ी है? मात्र 10% 10 सालों में। इसमें कौन देगा? बिलियनियर। 214 में 100 बिलियनियर थे, अब कितने हो गए? 186। और गरीबी की हालत क्या है कि हम देश के पूरे, हम 142 देश में, हम 142 नंबर पे आते हैं पर कैपिटल इनकम में। हमको आना चाहिए था कहां पे? आपको उन्नति करना था, देश को लेके आते, देश को आगे बढ़ा के। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी, अच्छा मुझे ये बताइए, बीजेपी की जो आप पकड़े रहते हो लगाम, वो छोड़िए, थोड़ी चश्मा उतार के देखिए क्या हालत है किसानों की, क्या हालत है महिलाओं की, क्या हालत है युवाओं की, क्या हालत है छात्रों की। क्यों छात्रों का पेपर लीक होता है? क्यों लाठी बारिश होती है उनपे? क्यों यहाँ पे सवाल का जवाब दीजिए। उसके ऊपर आप नहीं बोलते त्रिपाठी जी? आपकी जीभ क्यों कम जाती है? आप तो कहते हो पत्रकार हैं, लेकिन सवाल पूछोगे विपक्ष से। भदौरिया जी, हाँ, आपने कहा जीडीपी हिंदुस्तान की जो है उस पर कर्ज जो है उसका रेशियो बड़ा खराब चल रहा है ना? कितना है? 85% है, 81-85% है ना? बिल्कुल है। आप बताइए देश में कर्जा कितना हो गया? पहले कितना था? नहीं, 2014 में कितना था? सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। 10 साल में कितना हो गया? 150 लाख करोड़ बढ़ गया। और आप कह रहे बात नहीं करेंगे? जीडीपी का साइज बढ़ गया है ना? आप लोग कॉमन सेंस तो रखिए ना, जीडीपी का साइज भी तो बड़ा है ना। अमेरिका की जीडीपी कितनी है? अच्छा, इसके मतलब कर्जा भी बढ़ जाएगा? हाँ, इसके मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। अरे सर छोड़ दीजिए, आप बहुत बुरे स्टूडेंट हैं। क्या सवाल पूछा है आपने? मतलब आपने क्या सवाल पूछा है? डेवलप नेशन है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 239% लोन है, ये भी नहीं मालूम है आपको? कर्जा बढ़ा है अमेरिका। कौन है जिम्मेदार इसका बताइए? 137% लोन है जीडीपी। 1,40,000 का नहीं, 1 लाख करीब, सुनिए 1,14,000 का कर्जा अपने सर पर लेकर घूम रहा है देश का व्यक्ति। कौन है जिम्मेदार बताइए? कौन है जिम्मेदार बताइए?
फ्रांस पता है आपको? डेवलपमेंट तो फ्रांस इतना के हुआ बारे है में कि सुना मत है? पूछिए कि उसकी यहाँ जीडीपी बेरोजगारी जानते हो? से उस पर लिया गया कर्ज जानते हैं? थोड़ा होमवर्क कीजिए। सुनिए, 160 ऐसे तो आप कहोगे ब्राजील से, सुनिए ऐसे आप कहोगे, सुनिए 160 मेरी बात सुनिए, फ्रांस की पर आप क्या हिंदुस्तान की यहाँ पे अच्छा ये बताइए, इकोनॉमिक्स दे रहे हैं? ओके अच्छा, हो गया सर। अच्छा आप फ्रांस की फ्रांस की पर कैपिटल इनकम क्या है? एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या है? मैं आगे बढ़ूंगी, फिर आप दूसरा लेकर आएंगे, फिर मैं दूसरा देश लाऊंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या है? रूबिका जी भाग रही हैं, आप भागते रहेंगे, भाग रही हैं, आप भागेंगे। फ्रांस की व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या सुनिए है? मेरी बात, हमारे देश की पर अरे कैपिटल इनकम भाई, क्या व्यक्ति की बताइए, पॉपुलेशन भी तो देख लीजिए ना फ्रांस बताइए, की। चलिए डिबेट हो जाए इसी पे। हाँ वही डिबेट कर रही हूँ। फ्रांस की पॉपुलेशन देखिए ऊपर कहाँ जा रहे हैं, उछल रहे हैं। ब्राजील में, अमेरिका में फ्रांस की पॉपुलेशन, पर कैपिटल इनकम अमेरिका की और हमारे देश पॉपुलेशन की पर कैपिटल इनकम क्या है? किसान मात्र 27 रुपए कमा रहा है, एक दिन में मात्र 27 रुपए किसान कमाता है, और आप तुलना अमेरिका से मतलब यही नहीं आदमी, आप उससे डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं ना जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चूंकि विपक्ष है, कहीं भी आवाज उठानी है, कहीं भी ढिंडोरा पीटना है। सतीश जी देखिए, सवाल ये है कि कैसे आप लोग डेटा और परसेंटेज और इस सब पर आधार पर, और जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा उनका डेटा, तो इस तरह के डेटा में आप भी फंस रही हैं, उनको भी फंसा रही हैं, वो फंसे ही हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। आप भले नहीं हो, आपको तो ये देना पड़ रहा हो, तो ये ऐसे तो इनकी पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। मुद्दा ये है, अगर इनको उठाना था, हम लोग कोई प्रवक्ता तो है नहीं ना, उठाना चाहिए कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है उसकी बात करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। क्या फिर वो आप देखिए उसकी बात करनी चाहिए। जो एक और बहुत बड़े न्यायविद इकोनॉमी वाले बोले हैं उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ स्टूडियो में बात करने से थोड़ी काम चलेगा। पहले तो मुरादाबाद और रामपुर के कैंडिडेट से तो बचना है ना, या फिर बिहार में लोग जो है कैंडिडेट तो डिसाइड कर। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए रूबिका, ये चुनाव अब तक जो आप आरंभ प्रचंड क्या कह रही हैं, अब तक तो यही लग रहा है, मतलब ये बोलना पड़ता है, जबकि बोलने का मन नहीं करता, आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है, एकदम बिल्कुल एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। अब बताइए, और सतीश के सिंह को अभी आप, मुझे लगता है बीजेपी के सर्टिफिकेट दे देंगे, सो आप घबराएंगे भी नहीं। भदौरिया जी मुझे मालूम है। अजय आलोक जी, मुझे क्योंकि 1% लोगों के पास 40% की संपत्ति देश की हो। जी मैं अभी ये फिर बोलने लगा। 1% लोगों के पास हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी बोलना है, सुबोध जी को भी बोलना है। हाँ अजय जी, ये पूरे डिबेट में खाली इनका फालतू का प्रवचन सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए क्या रूबिका जी? आप भी इनको मौका पे मौका दिए जा रही है। तो बताओ ना, जिसको डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इकोनॉमी की बात सिखा रहा है। और आपको बताता हूँ रूबिका जी, भैंस के आगे बीन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है, हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम जान गए इनको समझा के बुझा के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये उसी दिशा में जाएंगे। इन्होंने एक पट्टी लगाई है घोड़े की तरह, सीधा ही जाना है, परिवारवाद के रास्ते पे जाना है, भ्रष्टाचार ही करना है। ये संपत्ति घटने बढ़ने की बात कर रहे थे, ये 8 साल से सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश की, संपत्ति घट गई है, क्योंकि आप जवाब घट गई है। इस तरह से बोलने से क्या मतलब है? मतलब जनता का समय जी प्लीज, आपको मैंने बहुत मौका दे दिया, सबने सही बात है, मैंने किसी और को मौका नहीं दिया, आपको दिया है। अब मैं आखिरी टाइम, प्लीज हटाइए। अनुराग जी अब हो गया, मैंने बहुत मौका दे दिया आपको। इनफ इज इनफ। अजय आलोक, इनफ इज इनफ। अजय आलोक, हमारा सिंपल मतलब है, ये सब मत कीजिए, नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ, कीप क्वाइट। हाँ, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे जा रहे हैं। हम विकासशील भारत को विकसित भारत में कैसे बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी का मिशन है, हम इसको लेके जा रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या किया है, क्या क्या करेंगे, हमने अपना 10 साल का रोड मैप जनता के सामने रखा है। चाहे वो किसी फील्ड में हो, किसी फील्ड में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, हर चीज, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, हर चीज में एक समृद्ध भारत कैसे बनाना है, वो विजन लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। जनता हमारी बात सुन रही है। अच्छा, ये हमारी समस्या नहीं है कि इनके नेता इतने महान लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके अजय जी।